नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया रूब्रिक डिस्कस करेंगे। रूब्रिक है इम्बिटर्ड और एक्स एस्पिरेटेड। हमारी रिपर्टरी में ये दोनों रूब्रिक एक ही रूब्रिक के अंदर दोनों शब्द दिए गए हैं, पर इन दोनों का मतलब जरा अलग होता है। पर हमारी रूब्रिक जो है मैं ये जो है दोनों एक साथ दिए गए हैं शब्द, तो हम इनको एक साथ ही इनका मतलब समझेंगे। ये दोनों रूब्रिक उस मेंटल कंडीशन को शो करते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी लाइफ में परिस्थितियों से, सिचुएशन से पूरी तरह टूट जाता है। तो इम्बिटर्ड का मतलब होता है कड़वाहट से भर जाना। ठीक है, अंदर से जब आदमी किसी भी सिचुएशन से, किसी भी चीज़ों से या परिस्थितियों से टूट जाता है तो वो कड़वाहट से भर जाता है। और एक्स एस्पिरेटेड का मतलब होता है तंग आ जाना या झुंझला जाना। तो जब हम इन दोनों रूब्रिक का मतलब साथ में लें तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ की सिचुएशन से, कंडीशन से बुरी तरह टूट चुका है और वो इतनी कड़वाहट में बढ़ चुका है कि वो जरा सी बात पर भी वो झुंझला जाता है, तंग आ जाता है और बोलकर या चिल्लाकर जो है वो चीज़ें अपनी कड़वाहट बाहर निकालता है, तो उसे हम एक्स एस्पिरेटेड या इम्बिटर्ड के अंडर कंसीडर करेंगे। वैसे इम्बिटर्ड पर्सन जो होता है वो नॉर्मली शांत रहता है, बोलता नहीं, उसके अंदर मन के अंदर कड़वाहट भरी रहेगी पर वो बोलेगा नहीं। पर जब इसमें एक्स एस्पिरेटेड आता है तो वो कड़वाहट उसकी बाहर निकलने लगती है। क्लिनिक पर आप ऐसे पेशेंट को कैसे पहचानेंगे, नॉर्मली मैं आपको समझाता हूँ। एक पेशेंट आके बोलते कि डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पूरी लाइफ में लोगों के लिए बहुत काम किया, खून पसीना पूरा बहाया, पर बदले में मुझे क्या मिला है? बीमारियां, आरोप, इल्जाम, धोखे। तो डॉक्टर साहब, अब तो मेरा इतना मन खट्टा हो गया लोगों से, कोई मुझसे प्यार से भी बात करता है तो जहर लगता है, जहर मन करता है कि उसे सुना दूं। तो ये एक कंडीशन है। ऐसी एक पेशेंट आके बोलते कि डॉक्टर साहब, जब कोई मुझसे पूछता है ना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो मन ऐसा गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कड़वाहट बढ़ जाती है कि बस मन करता सुना दूं कि भाई मुझे पता है ना मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं, तुम क्या जानते हो है, तुम आके पूछ रहे हो कि तबीयत कैसी है। तो ये क्या है, कुछ कंडीशन है जो पेशेंट आके आपको इस तरीके से बोल सकता है। ये नॉर्मली आपको पेशेंट के बोलने के तरीके से आप समझ पाएंगे कि पेशेंट कैसे बिहेव करता है, आपको उसकी कड़वाहट बोलने से पता लग जाएगी। इसके अंदर कुछ मेडिसिन हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया में जो उसकी मेन है वो है उसका एम्बेरसमेंट। जब उसको लगता है वो अपनी जो इम्बिटर्डनेस में है तो वो उसमें हेट नहीं रखता, वो कोशिश करता है कि आइसोलेशन में जाने की। उसे लगता है कि लोग उसको समझ नहीं रहे हैं, लोग उसको अजीब समझ रहे हैं, तो लोग उससे दूर भागता है और आइसोलेशन में जाने की कोशिश उसकी रहती है। पर जब जबरदस्ती उसको बातचीत में लाया जाता है, लोग उसको लेके आते हैं, तो क्या होता है कि वो एक्स एस्पिरेटेड कंडीशन में चला जाता है और वो कड़वाहट में उन चीज़ों को बोल देता है जो उसके मन में इम्बिटर्ड रही हैं। तो ये एम्ब्रा की जो है कंडीशन है। इसी तरह नेक्स्ट मेडिसिन इसमें है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक जो है जब इम्बिटर्ड और में आता है तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है और डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो जब उसे आप कोई दवाई खाता है या कहीं ट्रीटमेंट लेता है तो उसे क्या लगता है, अरे डॉक्टर साहब, मैंने इतने तो जो है अच्छे डॉक्टर को दिखाया, मैंने दवाई भी खाई, सारे टेस्ट भी कराए, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं आ रहा। अरे डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हो, इतने टाइम हो गया, एक खांसी नहीं ठीक हो रही है आपसे, बता दो आपसे ठीक होती है तो, नहीं तो किसी और को दिखाऊं। तो कड़वाहट में एक्स एस्पिरेटेड कंडीशन में जो है कुछ भी जो है वो डॉक्टर को वो बोल सकता है, किसी उस कंडीशन में वो बोल देता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया। इग्निशिया क्या है? इग्निशिया वैसे इम्बिटर्ड होती है किसी इमोशनल शॉक की वजह से या ग्रीफ की वजह से। वो अपने मन में जो है वो कड़वाहट भरे रहती है, पर जब वो एक्स एस्पिरेटेड कंडीशन में आती है तो क्या होता है कि वो एकदम से तो शांत होती है और एकदम से जो है वो फट पड़ती है। वो इतनी ज़्यादा इम्बिटर्डनेस के जो बोझ के तले दबी रहती है कि वो कभी भी फट सकती है, कभी भी उसके अंदर से वो विस्फोट हो जाता है शब्दों का, वो कभी भी आपको सुना सकती है। तो ये जो है एक्स एस्पिरेटेड कंडीशन इग्निशिया की है।
नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड किस लिए जानी जाती है, वो अपने रिवेंज और अनफॉरगिविंग के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के अंदर जब इम्बेडेड होता है तो उसकी इम्बेडेडनेस बहुत गहरी होती है, वो इतनी डीप होती है कि वो उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलेगा, बहुत कड़वा बोलेगा। और जब वो एक्स एस्पिरेटेड कंडीशन में होता है तो सामने वाले को वो कोशिश करता है कि मानसिक जो है चोट पहुंचाए, मेंटल टॉर्चर करता है वो, और वो उस बात को बार बार करता रहता है। फिर जो जब जब उसे मौका मिलता है नाइट्रिक एसिड को, तो वो अपनी इम्बिटरनेस उस एक्सपिरेटेड कंडीशन में बार बार निकालता रहता है, बार बार सामने वाले को उसी रूप में मानसिक चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।